हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेश सैनी। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो इस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट स्टार्ट। देयर वाज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड भूजोस क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वैकेशंस। तो एक जनरल डिस्कशन चल रहा था भूजो और पहेली की क्लास के अंदर कि समर वैकेशंस में जो गर्मियों की छुट्टी होती है उन्होंने कहाँ कहाँ पर वो लोग गए। Some had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. उनमें से कुछ लोग ट्रेन से गए, कुछ लोग बुलक कार्ट से गए। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। वन स्टूडेंट है ट्रैवल बाई एन एरोप्लेन, एक स्टूडेंट ने एरोप्लेन से ट्रैवल किया। अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन अंकल बोट, अंकल की बोट में फिशिंग ट्रिप्स पे भी गए कुछ लोग। तो टीचर ने उनसे पूछा दैम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ये जो टीचर है उन्होंने बोला कि एक आर्टिकल पढ़ो जो कि न्यूज़पेपर में, जिसमें कि एक स्मॉल व्हीकल था जो कि जो मार्स जो ग्रह है उसकी जो सॉइल है उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वहाँ की पिक्चर्स को वो क्लिक करके हमारे साइंटिस्ट को दे रहा है। द व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट ऑल द वेज टू मार्स, और जो वो मार्स तक वो स्पेस क्राफ्ट के थ्रू वो व्हीकल गया है। Meanwhile, Paley had been reading stories about ancient India and wanted to know how people travel from one place to another in earlier times. इसी बीच में जो पहेली है वो रीड कर रही थी स्टोरीज हमारे पुराने इंडिया के बारे में, एंशियंट इंडिया जो है हमारा, जो भी जैसा इंडिया पहले था, और वो जानना चाहती थी कि पुराने समय में लोग कैसे ट्रैवल करते थे। तो अब हम स्टडी करेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पुराने समय में ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होते थे। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड अदर्स ऑन देयर बैक और यूजिंग एनिमल्स। वो खुद ही उठा के चलते थे, खुद ही अपने ऊपर वजन उठा के चलते थे या फिर एनिमल्स का यूज़ करते थे। फॉर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग वाटर रूट्स बोट्स वर यूज फ्रॉम एंशिएंट टाइम। पानी के रास्ते की अगर हम बात करें तो बोट्स का, नाव का इस्तेमाल होता था। To being with boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. बोट्स के साथ साथ यूज़ होते थे वुड्स का, जिसमें एक होलो कैविटी, एक छेद बनाया जाता था जिसमें से वो आगे चलाई जाती थी। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसीज ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट। धीरे धीरे फिर उसको शेप्स दी, अलग अलग पीसीज ऑफ वुड से वो बनाना शुरू कर दिया। एंड दिस शेप्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन वाटर। और इस शेप से नई शेप उन्होंने बना दी। रिकॉल आर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9। जैसे कि हमने फिश का एग्जाम्पल लिया था, ठीक वैसी शेप उन्होंने बोट को भी देना शुरू कर दिया, स्ट्रीमलाइन शेप, जिससे पानी में मूव करना आसान हो जाता है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो इन्वेंशन थी व्हील की, इसने ग्रेट चेंज लाया है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। जो इन्वेंशन है व्हील की, द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। जो पहले व्हील बना था और आज के व्हील में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई। एनिमल्स वर यूज टू पुल व्हीकल्स डेट मूव ऑन व्हील्स। जो व्हील्स के सहारे जो व्हीकल्स बनते थे वो एनिमल्स के थ्रू पुल किए जाते थे, खींचे जाते थे। अंटिल द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से पहले, पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एनिमल पावर टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो इंसान थे वो डिपेंड थे एनिमल्स की पावर पर, जो वो ही उनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते थे एक जगह से दूसरी जगह। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस अ न्यू सोर्स ऑफ पावर। जब इन्वेंशन हुई स्टीम इंजन की तो उसने जो सोर्स ऑफ पावर है उसको इंट्रोड्यूस किया, एक नया रास्ता पूरी दुनिया को दिखाया। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्रेवन कैरेजेस एंड वैगन्स। ये सब चीज़ें शुरू हुई। तो ये सब क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।
लेटर केम ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स आए, मोटराइज बोट्स एंड शिप वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, और जो बोट्स है शिप्स है ये सब यूज़ होने लगे वाटर में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में. द अर्लियर ईयर्स ऑफ 1900 शो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स, और फिर एरोप्लेन्स की डेवलपमेंट शुरू हुई. दिस वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, फिर धीरे धीरे उनको अंदर और इम्प्रूवमेंट आई और उनमें पैसेंजर्स और गुड्स भी आने जाने शुरू हो गए. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कंट्रीब्यूशन, ये सब 20th सेंचुरी के अंदर आए थे. फिगर 10.1 shows some of the different mode of transport, place them in the correct order from the earliest mode of transport to the most recent. तो पहले जो इस 10.1 फिगर में शो कर रहे हैं उसमें जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनको दिखाओ कि पहले के समय में कौन से थे और धीरे धीरे वो कैसे आज के समय के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं. तो आप इस ऑर्डर में उनको लगा सकते हैं. एज देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेट आर नॉट यूज, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं क्या जो आज हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. हाउ फार हैव यू ट्रैवल, हाउ वाइड इज दिस डेस्क. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल, अब ये कैसे पता लगता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम कितनी दूरी पर आ चुके हैं, ये कैसे पता लगेगा. हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल, ये कैसे पता लगता है कि हमें स्कूल में चल के जाना चाहिए, कोई बस और रिक्शा लेनी चाहिए जाने के लिए. व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट, जब आपको कुछ खरीदना है तो आपको मार्केट जाना पड़ता है. हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो ये कैसे पता लगेगा. इट इज़ ऑफ्टन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज सो डैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच द प्लेस. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए वो जो जगह है वो हमसे कितनी दूर है, तब हम इस चीज़ का आइडिया लगाते हैं कि हमें वॉक करना है या बस लेनी है, ट्रेन लेना है, शिप लेना है, एरोप्लेन लेना है या एक स्पेसक्राफ्ट को लेना है. समटाइम देर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विद वी नीड टू नो, कभी कभार कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं जिनकी जो लेंथ होती है, जिनकी जो लेंथ और विद है वो हमें जाननी पड़ती है. पहेली और बूझो की जो क्लासरूम है उसमें क्लास डेस्क है और जो कि दो स्टूडेंट उसको शेयर करते हैं, दो स्टूडेंट उस पर बैठते हैं. पहेली एंड बूझो शेयर वन डेस्क बट फ्रीक्वेंटली एंड अप फाइटिंग डेट द अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क, और उनकी लड़ाई हो जाती है कि तू मेरे से ज़्यादा बड़ा डेस्क यूज़ कर रहे हो, इस बात पे उनकी लड़ाई हो जाती है. टीचर के सजेशन पे दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द टू हाफ ऑफ द डेस्क. सॉरी, टीचर ने उनको सजेस्ट किया और उन्होंने उसकी लेंथ को नापना शुरू करा और एक बीच से उसको सेपरेट कर दिया दोनों को, हाफ हाफ उसमें, कि आधा आपका आधा मेरा. बोथ ऑफ देम आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स, और दोनों गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद था अपने दोस्तों के साथ. बूझो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम, बूझो गिल्ली लाया और डंडा लाया. हेयर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली, गिल्ली और डंडा से उन्होंने मेजर करना शुरू किया. तो इस तरीके से उन्होंने ये सब चीज़ें की. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. हेलो, नाउ व्हेन मेजर विद अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सिम्स टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ एंड 1 गिल्ली लेंथ विद अ स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट. दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ. नाउ what would you suggest पहेली एंड बुजो डू टू मेजर द लेंथ ऑफ द वोल डेस्क. हुआ ये कि 2 डंडा और जो गिल्ली आया उसमें क्या है, 2 डंडा और एक गिल्ली की लेंथ से वो थोड़ा सा छोटा रह गया. अब वो आगे क्या करें. कैन दे यूज़ अ क्रिकेट विकेट, क्या वो क्रिकेट विकेट का यूज़ करें. बेल्स टू मेजर द लेंथ और डू थिंक दैट माइट क्रिएट अ सिमिलर प्रॉब्लम. तो इस तरीके से मतलब क्या ऐसा करें जिससे उसको वो डिवाइड कर दे. बेसिकली कहने का मतलब ये है यहाँ पर. वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क्स 2 पॉइंट्स ऑन इट. वो स्ट्रिंग ले और 2 मार्क्स उसमें पॉइंट कर दे. दे विल बी स्ट्रिंग लेंथ, तो ये एक स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी. दे कैन मेजर द विथ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ, तो डेस्क की जो लेंथ है उसको स्ट्रिंग के साथ यानी धागे के साथ उसको नाप लेंगे. हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, और वो कैसे इस डिस्टेंस को नापेंगे. दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट
मार्क इट इनटू 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ। तो वो फ्रैक्शनल भी इसको कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे हम इसको जानते हैं। नाउ फ्रैप्स, पहेली एंड बुजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course, वो geometry box है उसका भी use कर सकते हैं। Buzo has been reading about the way people used to measure distances. उसने उस चीज़ को पढ़ा कि लोग कैसे इस चीज़ को करते हैं। Before such standard scales were made and he has been trying to follow different method of measuring distance. ये उसने पढ़ा कि जब ये स्केल्स नहीं बने थे तब लोग कैसे मेज़र करते थे। उसने ये सब चीज़ें करनी और पढ़नी शुरू करी। देयर आर सो मैनी ओकेशंस व्हेन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेज़र लेंथ एंड डिस्टेंस। तो बहुत समय ऐसा होता है जब हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती है मेज़र। टेलर को भी क्या होता है, जो क्लोथ देते हैं हम उसको भी नापना पड़ता है, उसकी लेंथ को कितना है। लाइक वो स्टिच करता है कुर्ते को, कितना रखना है, कैसे क्या करना है। कारपेंटर को भी हाइट और विड्थ को नापना पड़ता है। ऑफ ए कपबोर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट डोर। वुड बनाने के लिए कितना उसको कितनी वुड की ज़रूरत होगी डोर बनाने के लिए। फार्मर को भी लेंथ और ब्रेथ और एरिया को लैंड का देखना पड़ता है ताकि वो कितने में उसमें सीड जो होते हैं उनको शो करे, यानी बोए उसमें सीड डाले, बीज डाले। हाउ मच वाटर वुड बी नीड फॉर हिज क्रॉप, और उसकी जो अनाज है, जो उसकी फसल है, उसके लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो सबको मतलब मेज़रमेंट करना ज़रूरी है। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। अगर आपसे पूछा जाए आप कितने टॉल हो, कितने लंबे हो, तो आप क्या बोलोगे? यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हिल ऑफ योर फिट। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन में अपनी लेंथ को नापना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जिसमें आपके सर से लेके पैर तक पूरा फिट तक क्या होगा, आपकी हाइट होगी। हाउ लॉन्ग इज़ दिस ब्रोम डेस्क। तो ये ऐसे ही हम सबको नापते हैं कि कितनी चौड़ाई है डेस्क की, कितनी लंबी है इसकी, झाड़ू कितनी लंबी है, डंडा कितना लंबा है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है। हाउ फार इज़ फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। दिल्ली से लखनऊ कितनी दूरी पर है, चांद से धरती कितनी दूर है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक टू एंड्स ऑफ अ टेबल और दे मे बी पार्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर। दो पार्ट बहुत दूसरे से बहुत पास भी हो सकते हैं और बहुत दूर भी हो सकते हैं। अब हम इसकी मेजरमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं। अब ये टेबल है, इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटीज़ है, उसमें कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, लेंथ ऑफ द क्लासरूम कितनी है, क्लासरूम का जो रूम है उसमें लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ। तो ये सब आप इसमें आप रखोगे। तो इस तरीके से ये कुछ तरीके दिखाए गए हैं जो आप कर सकते हो। अब हम इसमें ये स्टडी करते हैं। बेसिक डेट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी। यहाँ से हम स्टडी करते हैं। मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ मीन्स जो होता है वो है कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन क्वांटिटी। यानी मेजरमेंट का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी का कंपैरिजन जो कि एक नॉन क्वांटिटी के साथ अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन। दिस नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। और इस फिक्स क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स। वन पार्ट इज अ नंबर, द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम यूनिट बोलते हैं, जो फिक्स क्वांटिटी करते हैं ना, जिसमें हम उसको नापते हैं वो। अब जो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहला है नंबर और दूसरा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पहला है नंबर, दूसरा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी 1 में देखा था, जो लेंथ ऑफ द रूम है वो फाउंड हुई थी 12 लेंथ ऑफ योर फुट एंड 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यस। जैसे हम लिखते हैं 12 लीटर, तो लीटर क्या है? यूनिट, और ये नंबर। तो इसी तरीके से मीटर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये यूनिट होती हैं। इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ हुई है। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स अकॉर्डिंग टेबल 10.12। ये है आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीवन फुट इक्वल्स। क्या जितने भी लोगों ने ये इस मेजरमेंट के थ्रू किया सबके फुट इक्वल आए, एवरीबडी के? आर एवरीबडी मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विद ऑफ द टेबल इक्वल। क्या सबका हाथ से जब उन्होंने नापा सेम आया? फॉर एव द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी द सेम। क्योंकि जो आपके हाथ और पैर हैं, आपके और आपके दोस्त के, वो ज़रूरी नहीं वो सेम हो, छोटे और बड़े हो सकते हैं, इसलिए जो लेंथ आएगी वो भी अलग आ सकती है। सिमिलरली फ्रेंड्स में नॉट बी द सेम
द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, तो सबके लिए अलग अलग आ सकती है. व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन और लेंथ ऑफ द फुट as a unit to other, they will not be able to understand how big the actual length is, तो unless they know the length of your hand span or foot. अगर आप बता भी देते तो नहीं, क्योंकि जब वो नापेंगे तो उसमें डिफरेंस आ सकता है, तो इसलिए एक एक्चुअल लेंथ का और फुट का वो हम अंदाज़ा उनको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ और उनके हाथ अलग हो सकते हैं, जो हमने हाथ से नापा या पैरों के थ्रू, फुट स्टेप के थ्रू नापा. We see therefore the some standard unit of measurement are needed that do not change from person to person. तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि एक स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक पर्सन से ना बदले कि मैं छोटा हूँ आप बड़े हैं तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंगली 12 स्टेप बनते हैं और आपके अकॉर्डिंग 10 बनते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. वो एक सबके लिए सेम होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट हमें चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. एंशियंट टाइम में जो लेंथ थी वो फुट में थी. विथ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. लेंथ को हम फुट में नापते थे विद ऑफ अ फिंगर के थ्रू, और डिस्टेंस को नापा जाता है स्टेप के थ्रू, कितने पैरों से हम चल रहे हैं, कितने स्टेप लिए. ये एक यूनिट थी मेजरमेंट करने का. द पीपल ऑफ द इंडियाज इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकवेशंस ऑफ परफेक्टली जोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस. क्योंकि हमने देखा है उनकी बहुत बढ़िया लेंथ मेजरमेंट था, जो इंडस वैली के सिविलाइजेशंस थे, जो वहाँ के लोग थे, और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन उनकी बहुत बढ़िया और सही थी. अ क्यूबिट हैज़ द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वाज यूज इन एंशियंट इजिप्ट. क्यूबिट का यूज़ किया जाता था एल्बो से लेके फिंगर टिप्स तक. एंड वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट लेंथ इन टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरे पार्ट्स में भी वर्ल्ड में उसको यूनिट लेंथ माना जाता था. पीपल आल्सो यूज द फुट. फुट को भी यूनिट मानते थे लेंथ की इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेराइड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन. एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ यूज होती थी. पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच आर्म एंड देयर चिन, और वो क्लॉथ्स के थ्रू भी नापते थे. पीपल मेजर अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच आर्म एंड देयर चिन. तो ठुड्डी से लेके और जो नापते हैं ना हाथ पूरा खोल के ऐसे, तो इस तरीके से क्लॉथ को भी नापा जाता था. दो रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप. इन इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज वर एन एंगुलर फिंगुलर और अ मुट्ठी फिस्ट. Even today, we can see flower sellers using their forearm as a unit of length for garlands in many towns of India. Many such body parts continue to be in use as unit of length when convenient. आपने देखा होगा बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से, कोई हाथों को खोलकर, कोई मुट्ठी बंद करके, अलग अलग तरीके से एक यूनिट बनाकर हमें वो सामान या वो पार्टिकुलर चीज़ देते हैं. वो एक यूनिट ऑफ लेंथ है नापने की, वो एक तरीका है. However, every body parts could be of different साइजेस, लेकिन सबका जो साइज़ है वो डिफरेंट हो सकता है. दिस मस्ट हैव कॉज कन्फ्यूज़न इन मेजरमेंट. इसकी वजह से मेजरमेंट में कन्फ्यूज़न आ जाती है. 1790 में 1790 में द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम. मैट्रिक 1790 में जो फ्रेंच है उन्होंने क्रिएट करा एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम, जिसको हम क्या करते हैं मैट्रिक सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं मैट्रिक, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम बोलता है. फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. सभी के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करा कुछ मेज़र, ताकि हर जगह पे एक पार्टिकुलर मेजरमेंट रहे एक चीज़ का. द सिस्टम ऑफ यूनिट नॉन यूज्ड इज नॉन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. जो यूनिट का सिस्टम हमें पता है उसको हम क्या बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. एसआई यूनिट क्या बोलते हैं एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. लेंथ की एसआई यूनिट क्या है मीटर. यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है मीटर. लेंथ किस में जाती है मीटर. अब मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6. इसको अभी हम देखेंगे 10.6 में मीटर स्केल को. आल्सो शोन इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है वो भी 15 सेंटीमीटर का 15 सेंटीमीटर का होता है.
ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। ये हर एक जो मीटर होता है वो 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सेंटीमीटर, जिसको क्या बोलते हैं सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर को हम डिवाइड कर देते हैं 100 सेंटीमीटर। जब 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है 1 मीटर। तो उसको हमने डिवाइड किया बराबर बराबर। ई सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन कॉल मिलीमीटर, कॉल मिलीमीटर। अब 1 मीटर में आप देखोगे 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। लाइक जब हम बोलते हैं 1 आवर है यानी 1 घंटा, 1 घंटे में होती है 60 मिनट्स, और हम बोलते हैं 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड्स। तो सेम वही यहाँ पर है। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। जब हमें लार्जर यूनिट को हमने डिस्टेंस को मेज़र करना होता है तो मीटर से नहीं नापा जाता वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर। अगर हमें लार्जर यूनिट निकालनी है तो फिर हम क्या निकालते हैं किलोमीटर। 1 किलोमीटर। आपने देखा होगा जब आप कहीं भी जाते हैं तो पूछते हैं ना कितने किलोमीटर हो गया, लेकिन जब आप कपड़े खरीदते हैं तो आप किलोमीटर में नहीं लेते, फिर आप क्या कहते हैं कितने मीटर में हो गया, क्योंकि कपड़ा कम लेते हैं लेकिन डिस्टेंस किलोमीटर में होता है। तो 1 किलोमीटर के अंदर होता है 1000 मीटर। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ अब हम पढ़ेंगे। वी यूज़ अ मैट्रिक स्केल, वी यूज़ अ मैट्रिक स्केल। हम मैट्रिक यूज फॉर मेजरिंग लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए। अ टेलर यूजेस अ टेप, जब टेलर के पास जाते हो एक टेप का यूज़ करता है। वेयर एज अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रोड, और जो वो होता है वो मीटर रोड का यूज़ करता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से नापते हैं। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट क्लोज, फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ नापते हो तो आपको एक सुटेबल डिवाइस लेनी पड़ती है। यू कैन नॉट मेजर द ग्रिथ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। आप एक पेड़ को और एक अपनी छाती को, दोनों को सेम मीटर स्केल से नहीं नाप सकते। मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस, टेप का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, पेंसिल की लेंथ के लिए आप 15 सेंटीमीटर के स्केल जो ज्योमेट्री बॉक्स में उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक लार्ज पेड़ है तो उसमें स्केल का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो जब भी हम लेते हैं लेंथ का मेजरमेंट तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट लॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। तो जहाँ से वो शुरू हो रही है वहाँ से लेकर उसकी लेंथ से उस स्केल को आप लगाएं। इन सम स्केल द एंड में बी ब्रोकन, यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड taking measurement from the zero mark the scale. You can use any other full mark of the scale, say 10 say figure B. Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. The reading at the one is 1.0 centimeter and the other end is 14.3 centimeter. Therefore the length of the object is 14.3. इसका कहने का पूरा मतलब जो है वो ये है कि जब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, सपोज एक बॉक्स की आप कर रहे हो तो जो शुरुआती पॉइंट है बॉक्स का वहाँ से लेके जो 15 सेंटीमीटर का स्केल है वहाँ तक आप लगाएंगे। अगर किसी कारणवश आपका जो स्केल है वो टूट गया है किसी कोने से, तो आप क्या करोगे, अगर मान लो जीरो वाला जहाँ से शुरुआत है वहाँ से वो टूटा हुआ है तो आप उसकी मेजरमेंट करोगे 1 सेंटीमीटर से। जीरो से 1 होता है, लेकिन आप शुरुआत कहाँ से करोगे 1 से, क्योंकि जीरो से टूटा हुआ है। तो 1 से जब आप करोगे तो आपके पास 15 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 14.3 बचेगा। तो आप इसमें जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वो कितना जाएगा, वो आप जाएगा अगर 14.3 1.0 और 14.3 के बीच में अगर आता है तो आप 14.3 में से 1.0 माइनस कर दोगे, क्योंकि एक आपके पास ऑलरेडी कम है, तो डेट इज 13.3 हो जाएगा वो। करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग measurement. Your eyes must be exactly in front of the point where the measurement should be taken. Position B is the correct position of the eye. Note that from position B the reading is 7.5 centimeter. From position A and C the reading may be different. तो इसलिए आइज़ का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना होता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम यहीं तक रीड आउट करेंगे। हमने यहाँ तक इसको स्टडी करा है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ये जो 10.6, 10.7 एंड
10.8 और यहाँ पर 10.8 तक हम इसको नेक्स्ट टाइम कवर अप करेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं तक था, सेशन यहीं तक है। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज है तो आप मेरे से ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।